बहुत नमस्कार आप सभी का आपके सबके साथ मैं ऋतिका पांडे स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं यूपी की, जहां पर जी हां अलीगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास के गांव बिचौला में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह ने नई सीसी रोड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से भाजपा के जुड़ने की अपील की है और गांव में हो रहे विकास कार्यों के बारे में उपस्थित जनता को जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि प्रधान प्रतिनिधि द्वारा गांव की दुर्दशा पर खेद व्यक्त किया गया है। वहीं प्रधान विद्या देवी की प्रतिनिधि ने बताया है कि सीसी रोड जिला पंचायत अध्यक्ष निधि से निर्मित है, जबकि प्रधान निधि से अन्य सड़कें बनती हैं। उद्घाटन समारोह में ग्रामीणों की अच्छी उपस्थिति रही और विकास कार्यों को लेकर उत्साह देखा गया। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की स्पेशल रिपोर्ट। वृंदावन की सरस्वती विहार कॉलोनी रुक्मणी विहार के समीप मल्टी लेवल पार्किंग के पीछे बदहाली और जलभराव से जूझ रही है। जी हां, कॉलोनी में जगह जगह जलभराव और गंदगी के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। आक्रोशित लोग एकत्रित हुए हैं और हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाए हैं। इंटरलॉकिंग सड़क तो बन गई है, लेकिन जल निकासी और पेयजल की व्यवस्था नहीं है। लोग मजबूरी में टैंकर से पानी मंगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। प्रदर्शन में राजो देवी, आशा देवी, विजय श्री सहित कई लोग मौजूद रहे हैं। अपर आयुक्त सीपी पाठक ने कहा है कि समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। वृंदावन मथुरा से अरुण कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। देवी, आज आपकी क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि नाली का पानी इतना भर रहा, गंदगी का बहुत ज़्यादा। हमारे टैंकर में पानी जा रहा, बहुत हद से ज़्यादा पानी भर रहा है। गंदगी दुनिया भर की फैल रही, कहीं पानी का निकास भी नहीं है, ना जल का निकास कहीं भी है। इतने परेशान है कि हमारे घर में भी पानी पहुंच रहा है। आप आकर देखिए एक बार, ना कोई पार्षद आता, ना कोई यहाँ सुनवाई होती, ना कोई नहीं होती। मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीके चौधरी है जी। क्षेत्र में जो समस्याएं हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? सबसे पहली समस्या है पानी की निकासी नहीं है। पीने के टैंकर आने की जगह नहीं है। कम और नाली अगर थोड़ा बहुत टुकड़ा बना भी दिया है तो उस टुकड़े को बना के पानी वहाँ तक नाली आगे जाने का कोई सोचा ही नहीं कि ये पानी कहाँ रुकेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ बहेगा। मेरा सोच ये है कि सबसे पहले पानी निकासी की व्यवस्था करें, उसके बाद फिर रास्ते पर ध्यान दें। पानी निकासी के राधे राधे। मैं राधा माधव और सरस्वती विहार से ही हूँ। सभी ने बहुत अच्छा यहाँ की जानकारी दी गई है, अभी हमारे शर्मा जी ने बोला है। और इन चीज़ों की हम कई वर्षों से रिक्वायरमेंट लिखवा रहे हैं। 1076 पे भी हम लोगों ने सबने ही कंप्लेंट लिखवाई और हमें झूठा आश्वासन मिलता आ रहा है, कई वर्ष हो गए हैं। एक तो इस सड़क के नीचे जो है पाइपलाइन दबी हुई है, तो हमें आश्वासन मिला था पिछले कई साल पहले कि हम 3 महीने में आपको पानी पेयजल की व्यवस्था कर देंगे। अब देखिए, पेयजल ऐसा तो नहीं कि भाई आज प्यास लग रही है और मिलेगा 1 साल बाद, वो तो मर जाएगा आदमी। और दूसरी बात ये, जब से हमारी छोटी सी ये एक चीज़ पूरी हुई है, खड़ोंजा डाला है, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो अंदर पानी की सप्लाई थी वो अंदर टैंकर नहीं लेके आते कि भाई हमारे अंदर टैंकर नहीं आएगा, तो सब लोगों ने फिर पाइप डाल करके जैसे तैसे करके अपने घरों में पानी लेते हैं। तो हम ये निवेदन करेंगे कि हमारी इन जो बहुत ही आवश्यकता है, जिसके बिना आदमी रह ही नहीं सकता, इन आवश्यकता को आकर के वो देखें और पूर्ति करें। नाली को भी देखें और गोरखपुर में तारामंडल स्थित जीएसटी कार्यालय में देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी ज्यादा तेजी से फैली कि देखते ही देखते लपटें दूसरे और तीसरे तल तक पहुंच गईं और पूरा कार्यालय धू-धू करके जलने लग गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स, फाइलें, कंप्यूटर्स, अलमारियां, फर्नीचर, फॉल सीलिंग जलकर खाक हो चुकी थी, जिससे भारी नुकसान हुआ है। फायर विभाग के अनुसार रात करीब 12:20 की आग की सूचना मिली। फिलहाल कूलिंग का कार्य जारी है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय ने आग के फैलाव को चुनौतीपूर्ण बताया। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। कारण क्या कुछ पता चल रहा है? कब से आग लगी, अभी क्या स्थिति है? ये 12:20 रात में 12:20 पर स्टेशन को गोलघर को आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो तुरंत 2 गाड़ियों को भेजा गया। तो पता चला कि जीएसटी जोनल कार्यालय रामगढ़ तारामंडल में द्वितीय तल को पूर्ण रूप से आग जल रही है। उसके बाद जनपद की कुल 12 गाड़ियों को
के साथ मैं परसों में यहाँ पहुँच करके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। तो अभी क्या स्थिति है? अभी भी धुआं निकल रहा है? अभी अलमारियों में थोड़ा बहुत फैले हैं, उसी वजह सुलग रही है, तथा आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। अच्छा, अभी अब मौके का मुआयना किया, क्या कुछ लगा कि आग लगने कुछ कारण पता अभी चला अब है? ये तो जांच के बाद पता किया जाएगा कि आग लगने का। अगर देखा जाए अंदर लगभग सैकड़ों अलमारियां हैं, उसी में ज्यादातर आग लगी है। नहीं, वो पूरा रिकॉर्ड रूम था, सभी उसमें बहुत सारे फर्नीचर भी रहे हैं और मालसीलिंग भी रही है। कारण क्या? कुशीनगर जिले के दुदही विकासखंड से मनरेगा में बड़े घोटाले का आरोप सामने आया है। ग्राम सभा कुबेरा भुआल पट्टी मिश्रौली की शिकायतकर्ता शारदा मिश्रा ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र देकर आरोप लगाया है। किसान सम्मान निधि दिलाने के नाम पर ग्राम प्रधान ने उनका बैंक पासबुक और दस्तावेज ले लिए हैं, जिसका दुरुपयोग कर मनरेगा बजट से 1,86,853 की निकासी कर ली गई है। आरोप है कि वर्ष 2023-24 में बिना कोई कार्य कराए बगीचे की लैंड लेवलिंग दिखाकर रकम हड़पी गई थी। शिकायत में पूर्व बीडीओ, ग्राम सचिव, जेई, रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सदस्यों पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया। मामले से प्रशासन में हड़कंप मचा है और जांच की मांग की जा रही। कुशीनगर से नागेंद्र प्रताप सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। जनपद कासगंज के भाजपा कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर प्रेस वार्ता की है। मंत्री ने बताया है कि ये योजना जो है रोजगार से जुड़े कार्यों के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत मजदूरों को 125 दिनों तक मजदूरी मिलेगी। योजना में केंद्र सरकार 7% और राज्य सरकार 40% राशि वहन करेगी। यदि मजदूरों को तय समय में रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार भत्ता देगी और 4 महीने में भत्ता न मिलने पर ब्याज देने का भी प्रावधान है। वह कांग्रेस द्वारा योजना में विरोध पर मंत्री ने तीखा हमला बोला है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एसआईआर संबंधी बयान पर भी कहा गया है कि हार मिलने पर विपक्ष चुनाव पर सवाल उठाता है, जबकि जीत को ईमानदार बताता है। कासगंज से अजय कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। कासगंज में वो किस पर्पज से हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं प्रभारी मंत्री हूँ कासगंज जनपद का, और प्रत्येक माह हम लोग विकास कार्यों की समीक्षा, कानून व्यवस्था की समीक्षा और समस्याओं के बारे में जानकारी लेने के लिए और उनके समाधान के लिए प्रत्येक माह बैठक करते हैं। आज आपके बीच में एक विशेष प्रकरण, विशेष महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए मैं बैठा हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायकगण, अध्यक्ष। कासगंज में वो किस पर्पज से हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं और अगली खबर की बात करें, जनपद अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 महाराणा प्रताप नगर में मामूली बात को लेकर दबंगों द्वारा मारपीट और जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि राम खिलाड़ी जादौन और रिंकू जादौन ने उनके साथ मारपीट की और उनके बेटे करण उपाध्याय पर जानलेवा हमला किया है। पीड़ित राजेश उपाध्याय का कहना है कि दबंग आए दिन क्षेत्र में झगड़ा करते हैं, जिससे दहशत का माहौल है। आरोप है कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच किए बिना उल्टा पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की स्पेशल रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के सताओ विकासखंड के राजौरा में निर्वतमान ब्लॉक प्रमुख उमेश प्रताप सिंह ने अपने निजी आवास पर 1200 कंबलों का वितरण किया है। सराहनीय कदम है। कार्यक्रम में हजारों गरीब और असहाय लोग मौजूद रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि ये प्रतिवर्ष की तरह किया जा रहा है और भविष्य में ब्लॉक स्तर पर भी बड़े पैमाने पर कंबल वितरण किया जाएगा। उन्होंने समाज में दबे कुचले और वंचित लोगों से सेवा करना अपना कर्तव्य बताया है। वहीं उमेश प्रताप सिंह ने कहा है कि ब्लॉक क्षेत्र में कोई भी गरीब, बीमार या असहाय व्यक्ति उनके पास आ सकता है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि भविष्य में लाखों कंबल वितरित कराए जाएंगे। रायबरेली से पंकज यादव की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। प्रमुख जी, आज क्या कार्यक्रम किया यहाँ पे? पहली बात तो आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। आप सब लोग हमारे एक छोटे से कार्यक्रम में आए, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये कार्यक्रम मैं प्रतिवर्ष करता हूँ, हर साल कम्बल वितरण का। उसी क्रम में इस वर्ष भी हुआ है।
और कोशिश करूंगा कि मैं हर गांव सभा में जो हमारे टीम के लोग हैं, हमारे आदमी हैं, उनके माध्यम से हर गांव सभा में कुछ न कुछ किसी न किसी रूप से सहयोग पहुंचे कंबल का, और उनसे हमको आशीर्वाद की अपेक्षा सदैव रहती है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि तमाम जो भी गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनका आशीर्वाद हमको फितरत मिलता है, उसी के फलस्वरूप उनको भगवान शक्ति देता है, संबल देता है। मैं प्रतिवर्ष ये काम करता हूँ। आज कितने कंबलों का वितरण हुआ है? आज 1200 कंबल हैं जो आपके सामने हैं टोकन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली दौरे के दौरान बीपीजी योजना का शुभारंभ किया है और बताया है कि मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा, जिसका बजट 1.51 लाख करोड़ रुपए है। बताते प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बताया है कि भाजपा सरकार योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा रही है और बीपीजी अधिनियम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा। उन्होंने गाँव और शहरों के विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हवाला दिया है। इसके अलावा मेरठ में बेटी और अपहरण मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दिवंगत भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के परिवार से मुलाकात की। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का हार्दिक स्वागत का अभिनंदन हमारे बीच में। और अगली खबर की बात करें, प्रतापगढ़ नगर पालिका परिषद बेला के शासी अधिकारी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि कल एंटी करप्शन द्वारा लिपिक प्रशांत सिंह की गिरफ्तारी का नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने बताया है कि प्रशांत सिंह को 12 सितंबर 2025 से विभिन्न आरोपों के चलते निलंबित किया गया था और उनके खिलाफ जांच समिति द्वारा जांच जारी है। ये मामला पूरी तरह से नगर पंचायत डकवा एवं उनके अधिशासी अधिकारी अभिनव यादव और कर्मचारियों से संबंधित है। नगर पालिका परिषद बेला के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की स्पेशल रिपोर्ट। कल दिनांक 9/1/2026 को पालिका परिसर में अपराह्न 2 बजे के लगभग घटना के संबंध में विभिन्न चैनलों पर प्रसारित हो रहे समाचार के संबंध में मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि पालिका परिसर में श्री प्रशांत सिंह की हुई गिरफ्तारी से नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ का कोई सरोकार नहीं है। श्री प्रशांत सिंह दिनांक 12 सितंबर 2025 से विभिन्न आरोपों में पालिका से निलंबित किए जा चुके हैं तथा उनके विरुद्ध जांच समिति द्वारा जांच प्रचलित है, जिसकी जांच आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जो है प्रकरण पूरी तरह से। और अगली खबर की बात करें, पैलानी थाना क्षेत्र के पचकौरी गांव में 5 जनवरी की रात दिल दहला देने वाली घटना सामने है। राजेंद्र पुत्र छोटका ने अपने ही मासूम बेटे कार्तिक की हत्या कर शव यमुना नदी में फेंक दिया। आरोपी रात में नाव से यमुना पार कर पचकौरी पहुंचा और शोर मचाने पर कोहरे का फायदा उठाकर बच्चे को नदी किनारे ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने 2 दिनों तक खोजबीन की, लेकिन सुराग नहीं मिला। मामा दिलीप ने पुलिस को सूचना दी। फिर परिजन आरोपी को धनवन डेरा से पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस ने नाव कब्जे में ली है, लेकिन तेज बहाव के कारण शव नहीं मिला है। पीड़िता शारदा ने बताया है कि आरोपी नशे का आदी था और पिछले 2 वर्षों से बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि समय पर कार्रवाई होती तो इतनी देरी नहीं होती। पैलानी बांदा से पंकजवीर सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। विकासखंड की बात करें तो मिर्जापुर से खबर आ रही है, जहां विकासखंड की सिटी के ग्राम देवापुर में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश तरोज पर विकलांग बबलू बिंद से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। बबलू बिंद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज कराई है। जी आपको बता दें कि आवंटन के लिए आवास आवंटन, जी हाँ बात करें तो शिकायत की है कि आवास आवंटन के लिए अधिकारी ने 10 से 20 हजार रुपए की मांग की। जब बबलू ने भुगतान करने की असमर्थता जताई तो अधिकारी ने उनके साथ मारपीट की। साथ ही पीड़ित ने जिलाधिकारी से सख्त कार्रवाई करने की मांग की और न्याय दिलाने का अनुरोध किया। मिर्जापुर से संवाददाता अश्विन यादव की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं।
हमीरपुर के मुंदहा कस्बे के बड़ा चौराहा स्थित नवीन मार्केट में देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग जाती है, जहां आग देखते ही देखते फैल जाती है, किराना दुकानों और एक अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। देख सकते हैं भीषण आग आप वीडियो में, जहां सादिक ट्रेडर्स की 2 दुकानें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है, जबकि बगल की असद अब्बास की दुकान भी आग की जद में आ गई। आग ने करीब 22 लाख रुपए का भारी नुकसान किया है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, स्थानीय पुलिस और बाजारवासी मौके पर पहुंचे हैं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर उन्होंने काबू पाया है। पास ही मेडिकल दुकान को समय रहते खाली कराया गया है। आग लगने के कारणों की जांच प्रशासन पुलिस कर रही है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की स्पेशल रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद खालिक, मौजा का रहने वाला। मेरी दुकान है चॉकलेट कन्फेक्शनरी बिस्किट बेकरी की। रात के 1:30-2 बजे मेरे को कॉल आता है कि दुकान में आग लगी है। जब तक हम घर से दौड़ के आते हैं, शटर खोलते हैं तो आग बहुत तेज़ी से लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसका पानी ख़त्म हो गया। वो गाड़ी पानी लेने चली गई। जब तक गाड़ी आई जब तक मेरा माल पूरा जल के खाक हो गया। व्यवस्था नहीं थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हमीरपुर से नहीं आ पाई, बरुआ से नहीं आ पाई। 2 घंटे बाद गाड़ी आई जिसमें मेरी दुकान पूरी जल गई। 20 से 25 लाख रुपए का मेरा माल पूरा जल के खाक हो गया। क्या लगता है आपको? अब आग कैसे लगी ये तो प्रशासन ही यहाँ पे था। पहले हम आए हैं तो हमको तो जलती हुई दुकान दिखी है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आग लगी कैसे है। ये देख रहे हैं कि कैसे लगी है। लाइट से तो नहीं लगी है, लाइट तो हमें सारी वायरिंग टनाटन थी हमारी। मेरा नाम एटा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने बीवी ग्राम योजना को लेकर प्रेस वार्ता की है। जी आपको बता देते हैं, उन्होंने बताया है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार और खामियों को देखते हुए सरकार ने बीवी ग्राम योजना लागू की है। योजना के तहत गांव के गरीब व्यक्तियों को वर्ष में 185 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि किसी भी तरह की समस्या या शिकायत पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि सरकार का लक्ष्य पारदर्शिता और सही लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। प्रेस वार्ता में मीडिया से संवाद करते हुए उन्होंने योजना के महत्व और ग्रामीण विकास में इसकी योगदान पर प्रकाश डाला। एटा से राज अली खान की स्पेशल रिपोर्ट। जी राम जी कानून आया है, इसको लेकर क्या सरकार ने भूमिका बनाई है, किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया जाए? देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी को बना करके लागू किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी मनरेगा में पहले की व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत जो भी कमियां थी, पारदर्शिता का अभाव दिखता था और गरीब व्यक्ति को, मजदूर को उसके हक का जो पैसा होता था वो भी नहीं मिल पाता था। इन सारी खामियों को दूर करते हुए एक नया व्यवस्था बना करके लागू की गई है, जिसका नाम वीबीजी राम जी रखा गया है। जिस कानून का नाम वीबीजी राम जी रखा गया है, इसके माध्यम से हर एक व्यक्ति को, जो श्रमिक है, उसको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। मनरेगा में 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती थी और अगर औसतन खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।